हेलो फ्रेंड्स। तो भाई देख सकते हो आज क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर था 316 ए। ठीक है, इसका संकेतांक था 2023 क्लास 12th इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, तो भाई आज हम देखने वाले हैं पूरा पेपर आपका कैसा आया था, देख सकते हो। ठीक है, तो आज पेपर था इंग्लिश का, पूरा पेपर देखेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, एकदम आसान पेपर आया था। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो देखते हैं 2023 इंग्लिश का पेपर। ठीक है, तो देखो जैसा आपको पता था 316 ए इसका संकेतांक है और 2023 इंग्लिश का पेपर। ठीक है, आपको पता है कि पहला जो आपका सेक्शन नंबर ए आता है उस पे रीडिंग पोर्शन होता है, उसी टाइप से देख सकते हो रीडिंग पोर्शन है इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, मतलब आपको ये पूरा रीड करना है इस पैसेज को और आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर देने। 15 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं जिस पे को आपको आंसर करना है। ठीक है, ये पूरा रीड करना है। 5 ये देख सकते हो 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर देने, सब पे आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, मतलब 15 नंबर। ठीक है, तो एकदम देख सकते हो एकदम आसान था। ठीक है, 15 नंबर का पेपर था, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो 15 नंबर आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इन पांचों क्वेश्चन के आंसर एकदम आसानी से देना था। ठीक है, तो आसानी से आप दे सकते हो। तो ये था आपका सेक्शन नंबर ए, ये आया था आज के पेपर पे। ठीक है, आप इसी टाइप से देख सकते हो, ये सेक्शन ए हो गया। आप देखो सेक्शन नंबर बी की बात करें, इस पे देखो आपको पता है सेक्शन नंबर बी पे आपको पहले ही बताया था आर्टिकल आता है। तो देखो राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, मतलब कि आपको 100 से 150 शब्दों में केवल एक का आर्टिकल लिखना है। 3 आर्टिकल आपको दिए गए हैं, देख सकते हो नीचे 10 नंबर का पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तीनों आर्टिकल में केवल एक आर्टिकल लिखना था। ठीक है, आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार से देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे लेटर पूछा गया था, एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली इम्फेजिंग द नीड टू टेक, मतलब ठीक है पूरा इसका आपका इसका लिख सकते हो लेटर, या नीचे आपको एक और दिया गया देखो, कंप्लेंट टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्गिंग हिम टू डेमोलिश। ठीक है, ये वाला भी आप कर सकते हो। तो मतलब आपको 10 नंबर मिलने थे, चाहे ऊपर वाला लेटर कर लो या बीच में और लगा है ना अथवा, या नीचे वाला लेटर लिख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों लेटर में आपको एक लेटर लिखना था। ठीक है, 10 नंबर आपको इस पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से सेक्शन नंबर सी था। देखो सेक्शन नंबर सी आपको पता है ग्रामर पोर्शन होता है। तो देख सकते हो ग्रामर पोर्शन में आपको चूज दी करेक्ट, मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन चुने थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको चुनना था। देखो डिसलाइक ऑफर, देखो लिखा है डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज इज। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलते हैं इस पे। ठीक है, इसी टाइप से देखो ये वाला हो गया। इसी टाइप से आपका ईडियम से देखो फ्रेज पुल अ फास्ट वन मीन्स। ठीक है, पुल अ फास्ट वन मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा ये आपको बताना है, इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही वो। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी था। इसी टाइप से डी नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, देखो द पोएम हैज मेनी ऑब्सक्योर इल्यूशंस। ठीक है, तो आपको इसका मतलब इस पे क्या इरर है ये आपको बताना। देखो नीचे लिखा है ना इरर क्या है, ये बताना था। 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप से भाई ई नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें आपको अराइवल का एंटोनिम बताना था। तो आपको पता होगा डिपार्चर होता है। ठीक है, तो सिंपल कर सकते थे, 2 नंबर आपको इस पे भी मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन देख सकते हो ये आया था आपका 2 पंचे 10 नंबर आपको इधर से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप 10 नंबर इधर से गेन कर सकते हो, आपको इनके सारे ऑप्शन सही बताने थे। ठीक है, अब अगला देखो 5वां का ये कह रहा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब आपको इन दोनों, ये एक ही ऊपर इनडायरेक्ट दिए गया, ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, इसका कर सकते हो, या नीचे और दिया गया है आपको माय फ्रेंड सेड टू मी। इन दोनों में से आपको केवल एनी वन, केवल एक का आपको इनडायरेक्ट बनाना है, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में दोनों को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है, क्योंकि कह रहा है राइट कंबाइन एनी वन, केवल एक को करना है। ठीक है, 2 नंबर का आपका ये था, तो आसानी से आप इसको भी कर सकते थे। ठीक है, तो कह रहा था एनी वन, तो इसलिए केवल एक का करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से सी नंबर देखो, इस पे क्या है आपका, कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एट डायरेक्टेड। ठीक है, मतलब आप इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हो, या नीचे आपको एक और क्वेश्चन दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि चेंज एनी वन कहा गया है। ठीक है, तो 2 नंबर आपको इस पे भी मिलने थे। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार नीचे करेक्ट एनी वन। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में किसी एक को आपको करेक्ट करना है, क्या इस पे एरर है ये बताना है। ठीक है, 2 नंबर आपका ये था। ठीक है, आसानी से आप गलती बता सकते थे, मतलब इस पे कौन सी गलती ये आपको सुधार कर लिखना था। कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसी प्रकार से ई नंबर है, इस पे आपको एनी वन कह रहा है, इन दोनों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है, मतलब क्या अर्थ है इसका, जैसे एल्टर और एल्टर का क्या अर्थ है, दोनों का अलग अलग, और इन पर एक सेंटेंस भी लिखना था। ठीक है, 2 नंबर आपको इस पे मिलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस पे क्या था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ठीक है, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, ये आपका पूरा हिंदी पे दिया हुआ है ना
खुशहाल जीवन के लिए। तो इसको पूरा आपको क्या करना था, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था। 5 नंबर आपको इस पर मिलते हैं, ठीक है। क्या करना था, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना था आसानी से, ठीक है। 5 नंबर का था, देख सकते हो, आसानी से कर सकते थे आप, ठीक है। अब सेक्शन नंबर डी जो है आपका वो लिटरेचर पोर्शन है, ठीक है। 8 नंबर का आपका देखो ये वाला 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्सेस, ठीक है। आपको 40 शब्दों में इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ए नंबर पे आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया और बीच में और लगा है नीचे वाला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ए नंबर का आप दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार बी वाला क्वेश्चन है, इस पे भी आपको इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन करना है, आपको 4 नंबर इस पे भी मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 आपका 8 नंबर का था, ठीक है। लिटरेचर पोर्शन है आपको मतलब क्वेश्चन आंसर वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे भी आपको 4 नंबर, तो ए और बी दोनों 4-4 नंबर के हैं, केवल एक ही एक क्वेश्चन दोनों से करना है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखो 7 नंबर का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, ठीक है। आपको इन दोनों क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को 80 शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है। 7 नंबर का है, सुन लो 7 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये था। अब इसी प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या था, ये आपका जैसा पहला क्वेश्चन था ना वैसे ही ये 9 नंबर है। इस पे क्या है, इसको आपको पैसेज को पूरा पढ़ना है, ठीक है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। और ये जो 3 क्वेश्चन नीचे दिए गए ना इनके आंसर देने, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 4, 2, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन ये था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। सेंट्रल आइडिया, ठीक है। माई मदर एट 66 ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, देखो पूछा गया है, ठीक है। माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट और ये वाला, ठीक है। तो 4 नंबर का आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा गया था, ठीक है। तीनों में से किसी एक का लिखना था, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स ईच, ठीक है। आपको 40 शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है। ए नंबर पे देखो और लगा है, तो 2 क्वेश्चन है, इनमें से केवल एक क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से बी वाला भी, बी में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से केवल एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 4, 4, 8 नंबर, ठीक है। जैसे अभी पहले था ना क्वेश्चन आंसर, वैसे इस पे 11 का ए करो और उसमें से बी भी करना है, ठीक है। 4 और 4 नंबर दोनों पे मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो, और बीच में भी और लगा है, ठीक है। तो और लगा है, इसको भी ध्यान दे लेना। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका ये वाला पूछा गया था, ठीक है। देख सकते हो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर, ठीक है। ये वाला कर सकते हो या ए नंबर भी कर सकते हो, केवल ए नहीं 1 कह रहा है, ठीक है। केवल एक का आंसर देना, 7 नंबर मिलेंगे। तो भाई देख सकते हो ये था पूरा पेपर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आता है पेपर पे, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान पेपर आया था आपका, ठीक है। 2023 इंग्लिश का, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।